Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 14 water. Okay students, cloud formation से start करना था आज, तो start करते हैं chapter कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। सो एक लाइन आपने एक पैरा आपने चैप्टर के मिड में रीड किया होगा कि जो सन हीट होती है जब वो ओशियन सीज और जो अदर वाटर बॉडीज पर पड़ती है तो वाटर हीट होकर वेपरेशंस होने लगता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। वो मॉइस्चर के साथ मिक्स करके क्या फॉर्म्ड करता है, क्लाउड। और क्लाउड कूल होके, ये क्लाउड्स जो होते हैं वो लैंड एरियाज में जाके और कंडेंसेशन प्रोसेस से मींस अपर पार्ट्स में कूल होके डाउनवर्ड साइड वाटर ड्रॉप्स में या स्नो में कन्वर्ट होके नीचे फॉल डाउन होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्लाउड्स फॉर्मेशन। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो क्लाउड्स बनते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, मीन्स स्टीम भी जो होती है उसमें भी वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं ना। आइस, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड एयर। जो क्लाउड्स के जो क्लाउड्स जो पूरा बनना है वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से है, आइस से है, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट से है एंड एयर से। भाई जब ऊपर जाएगा तो कुछ पार्टिकल ऑफ डस्ट भी उसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी तो प्रेजेंट होते हैं ना। सो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज द वार्म एयर बीइंग लाइट इन वेट। जो वार्म एयर होती है वो वार्म के उसका वेट लाइट हो जाता है, राइजेस अप और ऊपर की ओर चली जाती है। एज द वार्म एयर राइजेस अप इट मीट्स कूल एयर। ये किससे मिल जाती जाके ऊपर, कूल एयर से। प्रेजेंट इन दी हायर एल्टीट्यूड्स, जो हायर एल्टीट्यूड्स में बहुत ऊंचाई पर प्रेजेंट होती है। सम ऑफ दी वाटर वेपर कंडेंसेस। कुछ वाटर वेपर क्या होती है, कंडेंसेस हो जाती है, मीन्स चेंज टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है एंड फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। as time if the temperature is cooled, ठीक है, at times if the temperature is cold, the water changes into ice crystals. The dust particles in the atmosphere attract the water molecules higher up in the atmosphere when the air can no longer hold दी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, कि जब ऊपर जाने के बाद जब एक टाइम ऐसा आता है कि एटमॉस्फेयर एक लेवल पे आके उस वाटर मॉलिक्यूल्स को कहाँ पे थे हम तो भूल गए। हाँ, हायर अप इन दी एटमॉस्फेयर, जब ऊपर जो ऊपर का एटमॉस्फेयर होता है, देन द एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब एयर क्या होता है एक लास्ट अपने स्टेप पे होता है कि अब इससे ज़्यादा ये अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है। द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस। ठीक है, तो ये वाटर वेपर किसमें, कंडेंसेस के थ्रू, ठीक है, कंडेंसेस होने लगती है ऑन द डस्ट पार्टिकल्स टू फॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, मिक्स होके क्लाउड्स फॉर्म करती है। ओके, सो यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उसको एक बार देखिएगा। एक बार इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे टॉपिक हैं ये सब। ठीक है, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, आइस, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड एयर। ठीक है, क्लाउड्स जो बनते हैं ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से, आइस से, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट से और एयर से मिलके बनते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज द वार्म एयर बीइंग लाइट इन वेट। क्लाउड्स फॉर्म्ड होते हैं क्योंकि वार्म एयर जो होती है उसका वेट क्या होता है, लाइट होता है, राइजेस अप और ऊपर की ओर जाती है। एज द वार्म एयर राइजेस अप इट मीट्स कोल्ड एयर।
ठीक है, जब हवा गर्म होकर ऊपर जाती है तो वो कोल्ड एयर के साथ मीट होती है, मिल जाती है इन दी हायर एल्टीट्यूड्स, बहुत ऊंचाई पर जो एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सम ऑफ दी वाटर वेपर कंडेंसेस, कुछ वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, दैट इज चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, मीन्स लिक्विड स्टेट्स में कुछ कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ चले गए, एंड फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक, और कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं एट टाइम्स इफ द टेम्परेचर इज कोल्ड। ठीक है, इस टाइम पर क्या होता है, टेम्परेचर कोल्ड होता है, ठंडा होता है। द वाटर चेंजेस इनटू आइस क्रिस्टल्स, तो वाटर जो होता है, जो वेपर ये जो हमारी ऊपर जाती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आइस क्रिस्टल्स में। ठीक है, द डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो डस्ट पार्टिकल्स होता है एटमॉस्फेयर में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को से अट्रैक्ट होता है। हायर अप इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेयर होता है, व्हेन द एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल्स टू फॉर्म क्लाउड्स। समटाइम्स इन विंटर the condenses of water vapor takes place near the surface of earth. This results in the formations of fog. ठीक है, और जब यही जो प्रोसेस होती है विंटर में होती है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, फॉग कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कूल एयर इस टाइम पर ऊपर पार्ट पे नहीं होती है, अर्थ के सरफेस पे होती है। भाई इस समय ठंडी जो पड़ रही है, तो कूल एयर क्या यहाँ पर ठंडी है, सॉरी गर्म है, यहाँ इस टाइम पर क्या है, कूल एयर है। तो जब ये फॉर्मेशन अर्थ सरफेस भी होगी विंटर वेकेशंस में, तो फॉग मीन्स कोहरा बनता है। ठीक है, सो आई थिंक बाय टेक केयर।